एवरीवन, भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी आप सभी को 73rd गणतंत्र दिवस की रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप एलआईसी एजेंट हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, एलआईसी से जुड़े कोई भी व्यक्ति है, पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा अपना मानना ये रहा, मेरी अपनी मान्यता ये रही है कि एलआईसी एजेंटों ने एलआईसी को इतना स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है कि हम भारत देश को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे हम टैक्स के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हम जो प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में होता है उसकी बदौलत हम हमारे देश को जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हम कॉर्पोरेट्स में जो हमारा एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स बहुत स्ट्रांग हो रही है हिंदुस्तान की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांग हो रहा है, कॉर्पोरेट्स का टैक्सेशन बढ़ रहा है क्योंकि हमने कॉर्पोरेट्स को मजबूती दी है, हमने कॉर्पोरेट्स को स्ट्रांग जो है ना बनाया, उनमें हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ऐसा कोई कॉर्पोरेट्स नहीं होगा जिसमें हमारा कॉर्पोरेट कंपनी जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। चाहे मैं बात करूं तो शेयर मार्केट के, तो शेयर मार्केट के 1/3 पोर्शन को हम लोग लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब शेयर मार्केट में हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से भारत देश को वहां से भी मजबूती मिल रही है। आप चारों दिशाओं में जो भी चीज पे नजर उठाएंगे, रोटी कपड़ा मकान, चाहे रोड हो, सिंचाई हो, चाहे आपकी लाइट हो, कोई भी चीज एलआईसी के इन्वेस्टमेंट के बिना उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हर जगह पे हम हैं, हर जगह पे हमारा पैसा है, हर जगह पे हमारा सपोर्ट है। इसका मतलब यह होगा कि आप जो बिजनेस ला रहे हैं ना, इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत देश को बहुत मजबूती मिल रही है। सो थैंक यू वेरी मच एलआईसी को इतना स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, जिसका जो आईपीओ आ रहा है उसमें इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ की जैसी बातें चल रही है। सो ये आपने एलआईसी को इस लायक बनाया, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक पे चलता हूं। एक चिंता आप लोगों के सामने रखता हूं कि एलआईसी एजेंट इतनी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी पहले 5 साल, एजेंसी के पहले 5 साल में 85% एलआईसी एजेंट एजेंसी से टर्मिनेट हो जाते हैं। एक चिंता का सब्जेक्ट है ये आप लोगों के लिए। यदि आप इनमें से हैं तो वो काम करिए जिससे कि आप इनमें से ना रहें और आप जो है ना बाकी 15% लोगों में आ जाए, सक्सेसफुल 15% लोगों में आ जाए। 85% बहुत बड़ा नंबर होता है पहले 5 साल में। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल कारण हो सकते हैं, बट ये नंबर हैं। चिंता का सब्जेक्ट है, इस पे आप लोग काम करिए। आज जो टॉपिक रखा है वो टॉपिक ये है कि एलआईसी एजेंसी को सफल बनाने के लिए वो कौन से 3 जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मेरे नजर एलआईसी एजेंसी को सफल बनाने के लिए ढेरों सारे पॉइंट है, हजारों पॉइंट है, लेकिन मेरे नजर मैं एक मीटिंग में तो सारे पॉइंट नहीं रख सकता हूं। मैं टुकड़े टुकड़े में लोगों को इन चीजों का आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आज 3 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं जिसको मुझे लगता है कि ये टॉप मोस्ट वो 3 रीजन है जिनको आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करो, एलआईसी एजेंसी को सफल पक्का बना दोगे। पहला है प्रॉस्पेक्टिंग। यदि आप ऐसे अभी करता है जो प्रॉस्पेक्टिंग का भंडार ला सकते हैं, हर दिन प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, हर घंटे प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, हर 15 दिन, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल दर साल यदि आप प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं ना, इस धंधे में आपको सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100% सफल होंगे, लेकिन आपके पास में लोग लाने की कला होनी चाहिए, प्रॉस्पेक्टिंग लाने की कला होनी चाहिए। और यदि नहीं है तो यार इसको डेवलप करो। इसके बिना इस धंधे का कोई आधार ही नहीं है, इसकी कोई सफलता का कोई सिस्टम ही नहीं बना है। सिर्फ ये एकमात्र नियम है जो आपको इस धंधे में बहुत बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आप कितने ऑर्डिनरी वो छोड़ दीजिए, वो भूल जाइए, बट आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये गारंटी के साथ बोलता हूं। काम कीजिए प्रॉस्पेक्टिंग पर, तरीके ढूंढिए कैसे, लेकिन प्रॉस्पेक्टिंग रोज 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 करिए। दूसरा कारण जो मेरे नजरिए से है वो है रिलेशनशिप। अरे लोग ले आओगे भैया, व्यवहार बनाने की कला नहीं है तो लोग भी नहीं ला पाओगे। और यदि व्यवहार रखने की कला नहीं है, व्यवहार बनाने की कला नहीं है, व्यवहार को बेस्ट लेवल पर रिलेशनशिप को ले जाने की कला नहीं है, तो उस लोगों को मेंटेन नहीं कर पाओगे। लोगों को मेंटेन करने के लिए, उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए रिलेशनशिप का बहुत बड़ा रोल है। व्यवहार होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यवहार से व्यापार बनता है मेरे दोस्त। तो व्यवहार को बहुत मजबूत बनाना है, व्यवहार पे रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए जितने काम किए जा सकते हैं वो सारे काम कर डालो। आप अपने बच्चों को कैसे रिलेशनशिप मजबूत करते हो, उनके बर्थडे पे केक काटते हो, आपकी एनिवर्सरी पे आप केक काटते हो, ये कस्टमर के लिए भी करो।
जो आप अपने घर में करते हो ना, ये सारी चीजें कस्टमर में होने लगी ना, तो आपके बच्चों के बर्थडे और आपके बच्चों की एजुकेशन सब ऐसी हो जानी है, क्योंकि वो आपके परिवार को केयर कर रहा है, उसको केयर करना है आपको एक्चुअली में। सो उसके लिए जो बेस्ट रिलेशनशिप दी जा सकती है, मैं बहुत अलग अलग वीडियोज में बहुत बातें रिलेशनशिप पे किया हूं, बट उनको आप इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंटेशन के बिना कुछ नहीं। उसके धंधे को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके परिवार के हैप्पीनेस के लिए आप क्या कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लमों में आप कितने खड़े रहते हो, उसकी समस्याओं का सॉल्यूशन के लिए आप कितना जो है ना समय उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यदि आप उसके किसी भी समस्या में खड़े नहीं हो तो आपकी रिलेशनशिप का कोई आधार नहीं, धंधे की रिलेशनशिप कोई मायने नहीं। बिजनेस रिलेशनशिप तो सब दुनिया कर लेती है यार, बट इससे ग्रोथ नहीं होगी। वन टाइम है, लॉन्ग टर्म तक आप उससे नहीं कमा पाओगे। सेकंड था रिलेशनशिप। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मीटिंग करना। अरे भाई, रिलेशनशिप बना लिया, मीटिंग नहीं करोगे तो धंधा कैसे आएगा। लोग बना लिया, रिलेशनशिप बना लिया, यदि इसको धंधे में कन्वर्ट करना है तो मीटिंग तो करना होगा, प्रेजेंटेशन तो रखना होगा। मैं प्रोडक्ट को तो उनको बताना होगा कि भैया मेरे पास ये है, ये चीज इस तरीके से आपके जीवन में काम आ सकती है। अभी ज्यादातर लोग यहां पर क्या गलती कर देते हैं, प्रोडक्ट को बेचने की तरफ निकलते हैं। अरे भाई, जरूरतों को ढूंढो, बेस्ट प्रेजेंटेशन दो, जरूरतों को ढूंढो, उसको एहसास कराओ, उसको उसकी नीड क्रिएट करके दो, उसको ये एहसास कराओ कि आपके जो जीवन की जो रिक्वायरमेंट है ना, ये प्रोडक्ट उसका बेस्ट सॉल्यूशन है। ये जो प्रोडक्ट है ये उसका बेस्ट सॉल्यूशन है। इसको ले लिया तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, ये आपके जो है ना दिमाग से बिल्कुल आप मतलब आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये प्रोडक्ट है, ये आपको बताना होगा। जो तीन चीज, लेकिन तो मेरे नजरिए से तीनों चीजों का आप यदि प्रोस्पेक्टिंग, रिलेशनशिप और मीटिंग्स, यदि आप ये तीन चीजों को करते हैं, रोजाना करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो आपको इस धंधे में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना परसेंट कन्वर्जन होगा। यदि आपका 25 से 30% कन्वर्जन है तो आप समझ जाइएगा आपकी रिलेशनशिप ठीक ठाक है। लेकिन यही परसेंटेज आपका 30 से 40%, 45% तक रिजल्ट यदि आपका क्लोजिंग रेशो है तो मतलब रिलेशनशिप आपकी अच्छी है। और यदि क्लोजिंग रेशो आपका 45, 50, 60% तक, 70% तक जा रहा है, मतलब आपकी बेस्ट लेवल की रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। और ये क्लोजिंग आती है रिलेशनशिप की वजह से। रिबेट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है रिलेशनशिप की वजह से। आपको रिलेशनशिप पे काम करना होगा, क्लोजिंग की चिंता करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी आपको। सो आप क्लोजिंग पे काम कीजिए। लेकिन ये सारी चीजें, अच्छा 100% क्लोजिंग कभी नहीं होती है, ये गलतफहमी मत रहना। ये 20, 30, 40% क्लोजिंग मतलब रहेंगी ही। ऐसे लोग हैं जो आपको इतना रिजेक्शन तो आएगा ही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तीनों चीजों को मूल मंत्र बनाने के साथ साथ एक चीज है जो इन सबसे परे है, इन तीनों चीजों को भी वहां से सीखा जा सकता है, वो एजुकेशन। आपको ट्रेनिंगों में आना होगा, आपको नई चीजें सीखना होगा, आपको नॉलेज गेन करना होगा, क्योंकि वो वहां पर आपको प्रोस्पेक्टिंग भी सिखाई जा सकती है, रिलेशनशिप भी सिखाई जा सकती है, और आपको क्लोजिंग भी सिखाई जा सकती है, मीटिंग भी सिखाई, हर चीज सीखा जा सकता है। यदि आपको ये चीज नहीं आती तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इनको सीख सकते हैं। ट्रेनिंग अटेंड करो, कोच बनाओ, कहीं न कहीं जुड़ो, किताबें पढ़ो, यूट्यूब पे सीखो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैं भी यहाँ पे ज्ञान बांट रहा हूँ, छोटी छोटी बातें जो मेरे जीवन की जो मैंने सीखी हैं उन चीज़ों का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, पसंद आया तो उसको लाइक भी करना, कमेंट्स भी करना कि और क्या जानना चाहते हो और क्या सीखना चाहते हो, ये भी आप शेयर कर सकते हैं। सो एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये कामना करता हूँ कि आप अपने लेवल पर बेस्ट जो है ना एक सक्सेसफुल लाइफ जिए और एलआईसी को भी स्ट्रांग बनाए और अपने परिवार को और आपको खुद को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।